ये परफेक्शन है इसका बात करेंगे तो वॉल्यूम 9 है। यहाँ पे नियुक्ति को देखने वाले हैं और इस्तीफा को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रश्न जो हमारे सामने निकल कर आया है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये एंटोनियो कोस्टा, ध्यान में रखना है। ये आई थिंक तो कहीं का प्राइम मिनिस्टर था पुर्तगाल वगैरह का, ठीक है। तो एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष बनेंगे यूरोपीय परिषद के, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुर्तगाली नेता बने हैं। वो दिसंबर 2024 में बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे, दो जो 2019 से पद को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, एंटोनियो कोस्टा की बात करेंगे तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनने वाले हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, पहले पुर्तगाली नेता होंगे। रवि अग्रवाल की बात करेंगे तो रवि अग्रवाल अध्यक्ष है सीबीडीटी के। वो नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, ठीक है। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष किन्हें चयनित किया गया, तो ध्यान रखना है रवि अग्रवाल को, नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, मतलब केंद्रीय सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड जो है सीबीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। ये भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सीबीडीटी की स्थापना की बात करेंगे तो 1963 में हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे सीएच चेट्टी। सीएच चेट्टी की बात करेंगे तो एसबीआई के चेयरमैन बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने सीएच शेट्टी को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए चुना है, ठीक है। शेट्टी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, दिनेश खारा का स्थान लेंगे, ठीक है। तो दिनेश खारा की जगह पे कौन आएंगे, तो चेट्टी साहब आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एसबीआई के क्या होंगे, तो एसबीआई के चेयरमैन होंगे, ठीक है। इससे पहले एसबीआई के चेयरमैन कौन थे, तो दिनेश खारा साहब, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन प्रधान सलाहकार, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार की बात करें, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन कौन है, जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन की बिटिया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सौम्या स्वामीनाथन क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाहकार देगी। इष्टतम परिणामों के लिए नीति निर्देश और आवश्यक सुझाव, ठीक है, तथा अनुसंधान रणनीति पर सलाह देगी, ठीक है। भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए 2025 तक का समय सीमा तय किया, ठीक है। तो भारत से टीबी को समाप्त करने का समय सीमा कब तक है, भारत से 2025 टीबी, टीबी हारेगा और देश क्या जीतेगा। जीत, देश जीतेगा, ठीक है। 2025 तक है। विश्व ने टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, विश्व से टीबी का उन्मूलन 2030 तक, ठीक है। भारत से कब तक है, तो 2025 तक है, ठीक है। भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीबी रोगियों के लिए भारत का योगदान 25% है। मतलब विश्व में टीबी में हम लोग ना 25% का योगदान दे रहे हैं। 2024 में भारत में टीबी के 25 लाख से अधिक नए मामले आए थे, ठीक है। तो भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो इससे जो प्रश्न सौम्या स्वामीनाथन जी से प्रधान सलाहकार, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहते हैं ना, ध्यान में रखना है। तो उनका जो उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे सौम्या स्वामीनाथन जी को उसका हेड बनाया गया, ठीक है, प्रधान सलाहकार बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं वांडर लियन, अध्यक्ष जो है यूरोपीय संघ आयोग, ठीक है। तो वांडर लियन की बात करेंगे। वांडर लियन अध्यक्ष जो है यूरोपीय संघ आयोग के, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। क्या नाम है इनका, पहले उर्सुला वांडर लियन 18 जुलाई को बहुमत से वोट प्राप्त करके यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हो गए, ठीक है। यूरोपियन संघ, जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, मुख्यालय की बात करें, कहां पे इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में। कहां पे इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। और इसके जो अध्यक्ष फिर से जो चुने गए हैं, तो उर्सुला वांडर लियन को चुना गया। इससे पहले भी यही थी। पुनर्निर्वाचन 27 देशों के इस समूह के लिए नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि यह यूक्रेन में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, तो माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, प्रवासन और आवास की कमी सहित विभिन्न संकटों से निपट रहा है, ठीक है। वांडेर लियोन की बात करेंगे, समृद्धि, सुरक्षा, रक्षा, लोकतंत्र पर केंद्रित एक मजबूत यूरोप के लिए काम करने पर जोर दिया है, ठीक है। तो वांडेर लियोन आपको ध्यान में रखा, यूरोपीय संघ की हेड फिर से बन गई है। यूरोपीय संघ में देशों की संख्या 27 है। कितने देश है, 27 देश है, ठीक है। 27 देश में बात करेंगे जिनका यूरोपियन मुद्रा की बात करें, यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है, ठीक है। 27 देश में से 20 देशों ने इसको करेंसी को अपना लिया है। 20वां देश का नाम क्या है, कोर्सिया। क्या नाम है, तो 20वां देश जो है इसे ध्यान में, कोर्सिया ने इसके करेंसी को अपनाया, ठीक है। 27 में से 20 देश ने यूरोपियन यूनियन की मुद्रा को अपनाया, ठीक है। ये 27 देश जो है आपस में मुक्त आवाजाही करते हैं, मतलब इनके देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। इनका मुख्यालय कहाँ पे, इनका मुख्यालय ब्रुसेल्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है।
ब्रिटेन बाहर आ चुका है, ध्यान में रखना है, ब्रिटेन जो है एग्जिट कर चुका है यूरोपियन संघ से, ठीक है। सुमन सिन्हा की बात करेंगे तो सह अध्यक्ष बने विश्व आर्थिक मंच के सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस, ठीक है। तो सुमंत सिन्हा सह अध्यक्ष है विश्व आर्थिक मंच के सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस के, जो 2022 के गठबंधन के साथ भारत अध्याय के सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, ठीक है। जलवायु नेताओं का गठबंधन विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध व्यापारिक नेताओं का एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाना, ठीक है। तो सुमन सिन्हा सह अध्यक्ष बन गए विश्व आर्थिक मंच के सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस के, ठीक है। बात करेंगे नीदरलैंड को नया प्रधानमंत्री मिल गया, नाम क्या है? डीक एस्कॉफ, ठीक है। तो डी एस्कॉफ की बात करेंगे तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री है, ठीक है। पूर्व जासूस प्रमुख रहे, ठीक है। एस्कॉफ एक दक्षिणापंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जो सख्त अप्रजन नीतियों पर केंद्रित है, ठीक है। मतलब कि इसे बाहर से जो लोग जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको यार, क्या होता है, शरणार्थी का जो समस्या जो होता है उनके सख्त खिलाफ है, ठीक है। ये दक्षिणापंथी है। यूरोप में ना अभी दो चीज बहुत चल रहा है दक्षिणापंथी की बात करेंगे, जो कि मतलब मेनली राष्ट्रवादी होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट विचारधारा को समर्थन करते हैं, ठीक है। राइट विंग होते हैं दक्षिणापंथी, एक होता है ना वामपंथी होते हैं जो कि लेफ्ट विंग होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट विंग जो होते हैं थोड़ा शरणार्थियों को लेकर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो काफी अधिक सॉफ्ट होते हैं, मतलब उनका कहना है ठीक है शरणार्थी आ रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, देखेंगे सोचेंगे करेंगे, ठीक है। बाकी जो दक्षिणापंथी जो है तो भाई साहब बोलते हैं भाई नजर मत आना, ठीक है, जो है सो मेरा हम खुद देख लेंगे। तो ये जो है सो यूरोप में आजकल जो है सो थोड़ा सा दक्षिणापंथी वर्सेस वामपंथी खूब चल रहा है, स्पेशली फ्रांस वगैरह के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नीदरलैंड को अपना एक प्राइम मिनिस्टर मिल गया जो कि दक्षिणापंथी ने, ध्यान में रखना है, ठीक है, दक्षिणपंथी है। एस्कॉप इससे पहले डच सीक्रेट सर्विस के प्रमुख थे। अब वह मार्क रूटे का स्थान लेंगे। मार्क रूट जो हाल में ही अगला नाटो प्रमुख नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफ नाटो में चला गया है, ये व्यक्ति नीदरलैंड को समझेगा। यही नीदरलैंड है जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, डच भी कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। औपनिवेशिक शक्ति के तौर पर व्यापार करने ये भी पहुंच गया था, ठीक है, ये भी पीछे नहीं था, ये भी आ गया था, ठीक है। डच, और डचों के साथ जो लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी जिसमें डच शक्ति को ब्रिटिश शक्ति ने पराजित किया था? चलिए करंट अफेयर्स को हमने जोड़ दिया मॉडर्न हिस्ट्री से, कौन सी लड़ाई थी? कौन सी? बेदरा का युद्ध, बहुत सुंदर है। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? तो 1759 में। यहाँ पे डच शक्ति पूरी तरीके से पराजित हो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे मसूद पेशेस, क्या नाम है? पेजेशकियन, ठीक है। तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति जी का प्लेन नहीं, ठीक है, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गया था। तब मसूद साहब की बात करेंगे, पेजेशकियन की बात करेंगे, ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। ईरान में दो चीज होता है, ठीक है, एक होता है सुप्रीम कमांडर, क्या होता है? सुप्रीम कमांडर, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति से भी बहुत बड़े होते हैं, जो कि पब्लिक फिगर है लेकिन पब्लिक में आते कम है, ठीक है। संभालते राष्ट्रपति है लेकिन पूरा टेक ओवर उन्हीं का, वो कभी बदलते नहीं है। जस्ट लाइक अगर बात करेंगे राजशाही जैसा है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर, ठीक है, जो कि बहुत पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ईरान के कोने में मसूद पेजेस्कियन बने। पेजेस्कियन को इस्लामिक गणराज्य के रूप में 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिया गया, ठीक है। वो इब्राहिम रहीसी के स्थान लेंगे। इब्राहिम रहीसी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, ठीक है। हालांकि इब्राहिम रहीसी के तुलना में अगर बात करें, बहुत ही लैक ऑफ एक्सपीरियंस इनमें देखा गया, आते ही उल्टा सीधा दो चार स्टेटमेंट इन्होंने अपना चिपका दिया है, जैसा इस ईरान के नेता के जैसा आते थे। इब्राहिम रहीसी वेल एक्सपीरियंस पर्सन था, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया, ठीक है। 10 नए राज्यपाल को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार की बात करें किनके पास है, तो किनके पास है? कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं? नहीं करते हैं। नो। किनके मन से करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पे करते हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 155 का उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत में एक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, ये कौन से अनुच्छेद जो है राज्यपाल के पद के बारे में जानकारी देता है? कौन सा है राज्यपाल? किसमें है? 153 में है, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे यहाँ पे किस राज्य के कौन से राज्यपाल बने हैं, ठीक है। तो बात के तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, राजस्थान के हरिभाव किशन राव बागडे, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, मध्य प्रदेश के रेमन डेका, मेघालय के CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है असम मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। इसमें से बताइए कोई पॉपुलर नाम है? कोई भी? एगो संतोष गंगवार को छोड़ दीजिए, गुलाब चंद कटारिया को छोड़ दिए, तो पॉपुलर नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जनरली जो सरकार जो हमारे यहाँ जो कमीशन जो बनी थी,
केंद्र राज्य संबंध को लेकर कौन सी थी जो थी राज्यपाल को वगैरह को लेकर दिया था, भूल गया मैं, क्या नाम था कमिश्नर, उसने बोला था भाई साहब राज्यपाल ऐसे लोगों को बनाओ जो कि मतलब क्या है, एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वैसे लोगों का सरकारिया राज्यपाल कमीशन तब। चाहिए। सरकारिया सरकारिया कमीशन। कमीशन। सरकारिया कमीशन टैक्स को लेके था ना। राज्यपाल को लेकर इसने सुझाव दिए थे क्या, जिसने भी दिए थे उसने कहे थे कि भाई साहब राज्यपाल को ऐसा बना जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, किसी पार्टी विशेष से उनका संबंध ना हो, तो इसलिए राज्यपाल जो बनते हैं नॉन पॉपुलर लोगों को ही बनाया जाता है जो कि पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो क्या आप इतना राज्यपाल का नाम याद रख सकते हो, नहीं रख सकते ना, तो ध्यान में रखना है। झारखंड याद रखिए, पड़ोसी आपका संतोष कुमार गंगवार साहब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का रेमन डे का याद रख सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी रमन सिंह रहे थे, रमन से रेमन याद रखिए, ठीक है। महाराष्ट्र इंपोर्टेंट राज्य सीपी राधाकृष्णन जी को वहां पे बनाया गया है। पंजाब पे गुलाब चंद कटारिया, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, बाकी अब छोड़ दो। जेनी जेनी कैरिगनाग, ठीक है, कनाडाई सशस्त्र सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। तो कनाडाई सशस्त्र सेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला की बात करेंगे, जेनी कैरिगनाग बन गए, ठीक है। जेनी कैरिगनन वर्तमान में व्यावसायिक आचरण और संस्कृति की प्रमुख है और उन्हें जनरल के पद पे पदोन्नत किया गया और वर्तमान रक्षा प्रमुख जनरल बेन आयर का स्थान लेगी, ठीक है। और कनाडा के साथ हमारे संबंध काफी खराब हो चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए एक शब्द यूज किया है जो कि काफी खराब शब्द है। जो शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का नाम क्या जानते हैं आप, ठीक है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये शब्द काफी खराब माना जाता है। इन द टर्म ऑफ की बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि व्यक्ति मतलब आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, ठीक है। तो हमारे हाई कमिश्नर के लिए पद यूज किया गया, उसके बाद हमने अपने हाई कमिश्नर को बोला वापस आ जाओ, हमने भी इनके 10 हाई कमिश्नर को बर्खास्त किया है, ठीक है। चलो निकलो पहली फुर्सत से, तुम्हारे साथ हमें कोई भी संबंध नहीं रखना है, ठीक है। राजेंद्र खन्ना की बात करेंगे तो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की अजीत डोभाल साहब है, जब तक ये रहेंगे तब तक यही रहेंगे, हम लोग चाहते ही हमेशा ही रहे, ठीक है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख मतलब रॉ के पूर्व प्रमुख रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर पदोन्नत किया गया। अजीत डोभाल वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है, ध्यान रखना अजीत डोभाल, एनएसए जिनको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। और रॉ के बात करेंगे, रॉ के फाउंडर कौन थे, हम्म, आर एन काउ, क्या बोलते हैं उनको, आर एन काउ की बात करेंगे, रॉ के फाउंडर थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है। टीबी रविचंद्रन और पवन कपूर को भी उप एनएसए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो टीबी रविचंद्रन भी पवन कपूर को भी उप एनएसए नियुक्त किया गया है, ठीक है। बी गंगाधर बी गंगाधर अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं, बी गंगाधर बने हैं, ठीक है। डॉक्टर गंगाधर की नियुक्ति 4 साल के लिए, इस दौरान वे या तो 70 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगे या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ठीक है। तो बी गंगाधर को अध्यक्ष बना दिया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेमंत सोरेन जो कि कुछ दिन पहले जेल में थे अपने करतूत की वजह से, तो बीच में बेचारे चंपई सोरेन जी को कुछ दिन के लिए सीएम बनाया गया। जब चंपई सोरेन को बनाया गया तो मुझे लगा इनकी पत्नी है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो भी एक पर्सन ही है, ठीक है। तो फिर से जेल से बाहर आ गए हैं, इन्होंने बाहर आते ही फिर से अपना बहुमत साबित करके फिर से शपथ ले लिया, ठीक है। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको झामुआओ कहते हैं कि नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ लिए। उन्होंने झामुआ के चंपई सोरेन का स्थान ग्रहण किया, ठीक है। तो बीच में चंपई सोरेन जो थे वहां पे क्या बने थे, सीएम बने थे, कि इनके पिताजी भी सीएम रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है, द मोस्ट करप्टेड लीडर ऑफ झारखंड, क्या नाम है इनके शिबू पिताजी का, सोरेन। शिबू सोरेन, बहुत सुंदर, ठीक है। तो शिबू सोरेन भी सीएम रहे हैं। आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए नेता रहे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है झारखंड में। रजत शर्मा की बात के अध्यक्ष बनाए गए एनवीडीए, ठीक है। रजत इंडिया टीवी के प्रधान संपादक शर्मा को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पे चुन लिया गया है। एनबीटीए भारत में समाचार पुरस्कारों का सबसे बड़ा संगठन है। अब बताइए, इनको बना दिया, इस पद पे आईएएस वगैरह काम करते हैं, लेकिन रजत जी को चुन लिया गया। आपकी अदालत के लिए, किसकी अदालत, आपकी अदालत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सौर्य डोभाल, सौर्य डोभाल की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो प्रतिष्ठित विश्व कला एवं विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में नामित हुए, ठीक है।
डोभाल को यह सम्मान वैश्विक विचार नेतृत्व और नीति नवाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। शौर्य की बात करेंगे, शौर्य ने नीति वकालत और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में भी ध्यान में रखना व्यापक रूप से काम किया। पूर्व सदस्यों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहे हैं सदस्य, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें मानद फेलो के रूप में चुना गया था, तथा डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो क्या नाम है इनका? तो नाम इनका है, ध्यान में रखना है, शौर्य डोभाल। ये अजीत डोभाल के सपुत्र है क्या? क्योंकि उनके भी पुत्र है, विदेश में ही है, बहुत अच्छे पद पे है। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, एक बार चेहरा मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो शौर्य डोभाल को प्रतिष्ठित विश्व कला एवं विज्ञान अकादमी का फेलो के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग देखेंगे वियना क्वात्रा। ठीक है, तो वियना क्वात्रा की बात करें, अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। ठीक है, तो विनय क्वात्रा की बात करेंगे, अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। तो आप हम ये बताओ, भारत में अमेरिका का राजदूत कौन है? भारत में अमेरिका का राजदूत कौन है? विनय क्वात्रा। अरे तो ये तो भारत के राजदूत अमेरिका में है ना, अमेरिका का भी राजदूत तो भारत में होगा ना। किन्हीं को नहीं याद है? और उसका नाम बहुत अच्छा है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? भूल गया मैं, गूगल करके बताइए। चलिए चेक कर लेना आप लोग, क्या नाम है। आई थिंक बहुत सुंदर नाम है, भूल रहा हूं मैं। ठीक है, 3 लेटर का नाम है। तो विनय क्वात्रा की बात करेंगे, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के पद पर चुने गए हैं। पूर्व विदेश सचिव रहे विनय क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। पूर्व में क्वात्रा भारत के विदेश सचिव के रूप में भी काम किया। ठीक है, एरिकी गारसेटी है क्या? एरिकी गारसेटी, राइट? गारसेटी। ये सर गारसेटी नाम। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद आ गया। क्रिस्टन मिशेल की बात करेंगे, प्रधानमंत्री एस्टोनिया बनाए गए। ठीक है, तो क्रिस्टन मिशेल प्रधानमंत्री एस्टोनिया की बात करेंगे। एस्टोनिया की संसद ने जलवायु मंत्री क्रिस्टन मिशेल को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है, जो काजा क्लास का स्थान लेंगे। तो काजा क्लास पहले थे, अब जाके क्या बनेंगे? तो ध्यान में रखना, क्या नाम है इनका? क्रिस्टन मिशेल। काजा क्लास हाल में यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिशेल उदारवादी रिफॉर्म पार्टी की सदस्य है। ठीक है, निकोलस मादुरे, ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। निकोलस मादुरे ने मुख्य विपक्षी उम्मीदवार, ठीक है, एडमंडो गोंजालेस को हराकर 51% वोट हासिल किए। ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, तो निकोलस मादुरे की बात करें, कई बार से जीत रहे हैं। ठीक है, तानाशाह के रूप में जाने जाते वेनेजुएला में, फिर से जीत गए। ठीक है, वेनेजुएला की स्थिति वैसे भी बहुत अधिक खराब है। ठीक है, कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन बने, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, किस पार्टी से है स्टारमर साहब का संबंध? किस पार्टी से है? तो लेबर पार्टी से। किस पार्टी से है? लेबर पार्टी। ठीक है, और लेबर पार्टी के ध्यान में रखेंगे ना, थोड़ा वहां पे ना क्या माना, लिबरल माना जाता है। ठीक है, कंपेयर टू कंजर्वेटिव। तो लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को 14 वर्षों के कंजर्वेटिव पार्टी के शासन के बाद ब्रिटेन का 58वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, स्टारमर। ठीक है, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सनुक का मतलब क्या किया? स्थान लिया। ठीक है, तो ऋषि सनुक नहीं जीत पाए। ठीक है, स्टारमर जो था जीत गया। ठीक है, धीरेन्द्र ओझा की बात करेंगे, तो प्रधान प्रवक्ता, तो धीरेन्द्र ओझा प्रधान प्रवक्ता केंद्र सरकार की बात करेंगे। स्पोक पर्सन होता है ना हर का, अपना संस्था का भी होता है, सरकार का भी होता है। तो सरकार के लिए एक नई आवाज, 1990 बैच की अनुभवी आईएएस अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा अब केंद्र सरकार के संचार का चेहरा और आवाज होंगे। ठीक है, उनकी नियुक्ति के साथ उन्हें प्रेस सूचना, ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी, पीआईबी के भी, ठीक है, महानिदेशक के तौर पे काम करेंगे। केंद्र सरकार के प्रवक्ता के तौर पे भी काम करेंगे धीरेन्द्र ओझा, जो कि 1924 पेज के अनुभवी आईएएस अधिकारी है। ठीक है, लिंसा नदी की बात करेंगे, तो लिंसा नदी ब्रिटिश संस्कृति, मीडिया और खेल के लिए राज्य सचिव बन गए। ठीक है, तो ब्रिटिश भारतीय संसद लिंसा नंदी को नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संस्कृति, मीडिया और खेल के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया। भारतीय मूल की सांसद लिंसा नंदी उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के बिगन से पुनः निर्वाचित हुए। ठीक है, क्या नाम है इनका? एलिसा डी आंद्रा माद्रोजोय। ठीक है, एलिसा डी आंडा माद्रोजोय अध्यक्ष बनी है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कितना खतरनाक लिखा हुआ है भाई,
एफएटीएफ का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिनेंशियल एसेंट टास्क फोर्स, ठीक है। तो एलिसा दी आंदा माद्रोजोआ अध्यक्ष बन गए, मैक्सिको की एलिसा दी आंद्रा आंदा माद्रोजोआ को वित्तीय कार्यवाही कार्यवाही फिनेंशियल एसेंट टास्क फोर्स का अध्यक्ष की नियुक्त किया गया। उन्होंने किसका स्थान लिया, तो सिंगापुर के टी राजा का स्थान लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एफएटीएफ का अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या नाम है, आंदा माद्रोजोआ, ठीक है। दूसरी बात, ये फीमेल भी है, ठीक है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। किस प्रकार के ऊपर रोक लगाती है, तो ध्यान रखिएगा आतंकवाद को, टेररिज्म वगैरह को, जो फंड वगैरह जो होता है, तो उसको ऊपर रोक लगाने के काम ये करती है, ठीक है। तो पैसे का सही प्रयोग तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आतंकवाद वगैरह को फाइनेंस करने के लिए फंडिंग तो नहीं किया जा रहा है, तो यही संस्था जो है क्या जारी करते हैं, ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट जारी करती है, ठीक है। तो कुछ देश ब्लैक लिस्ट है, जैसे कि बांग्ला, इसको म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया गया, नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट किया गया। ग्रे लिस्ट का सदाबहार मेंबर जो था पाकिस्तान था, लेकिन फिलहाल जो है सो बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो बाहर, इसी संस्था के द्वारा एफएटीएफ के द्वारा किया जाता है, 1998 में स्थापना हुई थी। टी राजा कुमार की बात करेंगे, सिंगापुर के इसके अध्यक्ष थे। अब जाके एलिसा दी आंड्रा माद्रोजोआ को बनाई गया है, इसको भी आपको ध्यान रखिए, मैक्सिको की है, ठीक है। राचेल रिप्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई, ठीक है। तो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिप्स बनी है, ठीक है। रेचल रिप्स ब्रिटेन की पहला वित्त मंत्री बन गई। 5 जून को कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी द्वारा आम चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद रेचल को चांसलर भी नियुक्त किया गया, ठीक है। यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी का इस्तीफा देगा, बाद में काफी विवाद आया था उसका। मनोज सोनी साहब देखिए कितना शरीफ दिख रहा है, सब इनको बदनाम कर रहा था, ठीक है। हाउ गुड इज लुकिंग, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी ने 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 5 वर्ष पहले व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 2029 में कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्री सोनी 2023 में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत के अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान में, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 14 में आ गया, मैं तो 15 में पढ़ा था सर, 14 है कि 15 है, 315, आर्टिकल 315 से 314 ही होगा, सॉरी, ठीक है। अनुच्छेद 14 भाग 14 के 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। ध्यान रखना, संघ लोकसभा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। हटाने का प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है, ठीक है। तो मनोज सोनी साहब जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बड़ा माहौल जो था बीच में यूपीएससी को लेकर क्या था, खराब हो गया था, ठीक है। चलिए आप अपना माइक सभी लोग खोल लीजिए, अब जब पूछूंगा तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना व्यक्तित्व प्रदान कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है, जिससे हमें पता चला से आप कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप हमें ये बताइए, एंटोनियो कोस्टा की बात करेंगे, कहाँ के अध्यक्ष बने, किस संस्था के अध्यक्ष बने, तो क्या बताएं, एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय काउंसिल। हाँ बिल्कुल ठीक है। और किस देश से संबंध रखते हैं कोस्टा साहब, तो क्या बताएंगे, पुर्तगाल। पुर्तगाल। तो ध्यान रखना है पुर्तगाल से संबंध है, ठीक है, ध्यान में रखना है, पुर्तगाल से क्या है इनका संबंध है, ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, रवि अग्रवाल की बात करेंगे, तो सीबीडीटी के अध्यक्ष बने, जो कि किसका स्थान लेंगे, तो क्या बताएंगे, तो नितिन गुप्ता साहब का स्थान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अग्रवाल साहब गुप्ता साहब का स्थान लेंगे, ठीक है। और सीडीबीटी की बात करेंगे, तो जो प्रत्यक्ष कर जो होता है उसके कानून को प्रभावी ढंग से लागू करती है। स्थापना की बात करें तो 1963 में हुई थी, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन की बात करेंगे, तो ध्यान में रखना है सी एस शेट्टी साहब बनाए गए, लेकिन किसका स्थान लेंगे शेट्टी साहब, तो क्या बताएंगे, दिनेश खारा का, ठीक है। दिनेश तो खरा। टीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है भारत में, लक्ष्य रखा गया 2025 तक टीबी को समाप्त करके ही मानेंगे। इसका नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, उनका सलाहकार किसे बनाया, एडवाइजर किसे बनाया गया, तो क्या बताएंगे, सौम्या स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। और ये सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वान डेर लियंस साहिबा की बात करेंगे, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष बन गई थे, पहले बार बनी है कि इससे पहले भी यही थी, दूसरी बार बनी ठीक है। है। तो इससे पहले भी यही थी, ठीक है। यूरोपियन संघ में मैंने क्या कितने देशों की संख्या बताया था, हाउ मेनी कंट्रीज इन द 27। यूरोपियन यूनियन, 27, ठीक है। इनका जो करेंसी जो है, इसकी करेंसी का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, यूरो है, ठीक है। यूरो। कितने देशों के द्वारा यूरो को अपना लिया गया है, तो क्या बताएंगे, 20 20। देशों के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये फालतू क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री नीदरलैंड की बात करेंगे तो कौन बने हैं, तो क्या बताएंगे, डी कैस्कॉफ। डी कैस्कोप बने हैं, ठीक है, ध्यान रखें। किसका स्थान लेंगे, तो मार्क रूट का स्थान लेंगे, जो कि मार्क रूट जो है नाटो के प्रमुख के पद पर चुन लिए गए, ठीक है। मसूद पेजेस्कियन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ईरान बने हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, नाम क्या था उनका,
इब्राहिम रईसी। इब्राहिम इब्राहिम रईसी, रईसी। ठीक है। 10 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए अनुच्छेद 155 का उपयोग करते हुए, ठीक है। राष्ट्रपति साहिबा ने ऐसा काम किया लेकिन खुद नहीं करती है, ठीक है। किसके? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल की लिखित सहायता से। प्रतिनिधित्व पे ऐसा किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। जैनिक कैरी नगान की बात करें, कनाडाई सशस्त्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे तो किसे बनाया गया? राजेंद्र खन्ना को खन्ना। बनाया गया, ठीक है। राजेंद्र खन्ना साहब का संबंध की बात करेंगे, किस संस्था से रहा है तो क्या बताएंगे? किस संस्था से इनका संबंध रहा है? तो राष्ट्रीय रॉ के भूतपूर्व क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रॉ से इनका संबंध रहा है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। बात करते हैं तो आप हमें ये बताइए, बीएन गंगाधर की बात करें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, 70 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे। मुख्यमंत्री झारखंड की बात करेंगे, फिर से हेमंत सोरेन को चुन लेंगे। इनका ये कितने नंबर, मतलब कितना बार इन्होंने शपथ लिया है? तो ध्यान में रखेंगे, एक बार तब पूरा कार्यकाल पूरा किया, एक एक ही रीजन में 2 बार इन्होंने ले लिया, तीसरा बार हो गया, ठीक है। और हेमंत सोरेन का स्थान लेंगे। रजत शर्मा की बात करेंगे तो किस संस्था का मतलब अध्यक्ष बनाया गया तो क्या बताएंगे? तो एनवीडीए। एनवीडीए। क्या नाम है? एनवीडीए, ठीक है। प्रतिष्ठित विश्व कला एवं विज्ञान अकादमी के, ठीक है, फेलो के रूप में किसे नामित किया गया तो क्या बताएंगे? सौर्य शौर्य डोभाल। डोभाल को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सौर्य डोभाल इसलिए के क्योंकि बेटे। इसी संस्था का फेलो के रूप में, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को भी चुना गया था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे विक्रम साराभाई को भी चुना गया था, ध्यान में इसको रखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो विक्रम साराभाई भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। अंतरिक्ष के थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन हो जाएंगे तो क्या नाम है उनका? होमी क्या जहांगीर नाम है बाबा। उनका? होमी जहांगीर बाबा, ठीक जहांगीर है। तो ये बाबा। लोग नींद में नशा में छापता है किताब, समझ में नहीं आता है, ठीक है। विनय क्वात्रा की बात करेंगे तो अमेरिका के भारत के नए राजदूत बन गए। भारत में अमेरिका के राजदूत बहुत वर्षों से नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो है उनका नाम है एरिकी गारसिटी। और ध्यान में रखना, विनय क्वात्रा की बात करें, अमेरिका में भारत के नए राजदूत है, ठीक है। एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री मिल गया, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टल मिशेल की बात करेंगे तो एस्टोनिया का नए प्रधानमंत्री है, ठीक है। किनका स्थान लेंगे? तो काजा क्लास का स्थान लेंगे, ध्यान में रखना है। काजा क्लास की बात करेंगे तो यूरोपियन संघ की विदेश नीति की प्रमुख बन गई है, ठीक है। तो यूरोपियन संघ भले ही एक एजेंसी है, लेकिन उसका अध्यक्ष भी होता है, उसका भाई विदेश विदेश मंत्री के टाइप का भी होता है, ठीक है। और बात करेंगे तो सब कुछ होता है, सुरक्षा सलाहकार वगैरह सब कुछ होता है, मतलब एक देश की तरह ही मतलब बिलोंग करता है। लेकिन वह संघ है, और ये संघ में 27 देश है। और आपको जान के खुशी होगी, इसी आपका जो G20 जो है उसका भी मेंबर है, ठीक है। तो G20 में दो दो संघ है, कि यूरोपियन यूनियन है, एक कौन सा है? एक कौन सा यूनियन है जो कि इसी बार शामिल हुआ है? कैसे भूल सकते हैं आप लोग, इतना बार मैंने पढ़ा है। अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन में 54 देश है, ठीक है। नहीं, 55 हो गया आई थिंक। बढ़ा है क्या एक? 54 है कि 55 है? इसमें जो है ना 27 देश है। 54 ही है ना शायद? ये सर उसी का। सात? नहीं, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 54 है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है, एक बार करेक्ट कीजिएगा या फिर चेक कीजिएगा, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 55 देश है, और 54 देश जो 55 अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, महाद्वीप में। अफ्रीकन यूनियन में ठीक, 55 मेंबर है। हाँ, अफ्रीकन यूनियन में 55 है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, महाद्वीप की बात करें, उसमें 54 देश है, ठीक है। तो एक कौन एक्स्ट्रा है सो पता कीजिए आप लोग, ठीक है। निकोलस मादुरो की बात करेंगे, राष्ट्रपति बनाया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया? वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन मिल गया है, ठीक है। ध्यान रखें, 58वां प्रधानमंत्री मिला है ब्रिटेन को। तो क्या नाम है? तो कीर स्टारमर है, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, क्या नाम है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। फर्स्ट पीएम ब्रिटेन, क्या नाम ब्रिटेन का पहले पीएम? इन्हीं को भी नहीं याद है? अरे उनका बहुत अच्छा नाम है, मैं भी भूल रहा हूँ। रॉबर्ट वारपोल, नहीं, रॉबर्ट वारपोल सही है क्या? रॉबर्ट वारपोल, हाँ शायद सही लग रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, रॉबर्ट वारपोल ही होगा, ठीक है। रॉबर्ट वालपोल। हाँ ठीक है, वही होंगे, ठीक है। तो ये किस पार्टी से है? ये स्टारमर साहब की बात करें, किस पार्टी से है? लेबर पार्टी से या फिर कंजर्वेटिव पार्टी से? दो ही मुख्यतः पार्टी है वहां पे, ठीक है। किस पार्टी से स्टारमर? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी का जो काफी समय से जो प्रशासन व्यवस्था जो चल रहा था उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया है। ऋषि सनुक की जगह पे इन्होंने क्या किया? स्थान को ग्रहण किया है, ठीक है।
अब आते हैं जरा हम लोग आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे धीरेन्द्र ओझा की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के प्रवक्ता बन गए, ठीक है। स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, क्या है, धीरेन्द्र ओझा है, ठीक है। साथ में पीआईबी को भी संभाल रहे हैं, ठीक है। लिसा नंदी की बात करेंगे, ब्रिटिश संस्कृति, मीडिया और खेल के लिए राज्य सचिव बनाई गई है। ये ब्रिटेन में ना कोई स्टेट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ब्रिटेन पूरा एक तो बहुत छोटा है, वहां पे कोई राज्य वगैरह नहीं है, जैसे प्रांत वगैरह नहीं, जैसे अमेरिका में है ना 50 प्रांत है, भारत में 28 राज्य है, पाकिस्तान हमारा छोटा सा इतना सा, वहां पर भी 4 राज्य है। तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ब्रिटेन पूरा देश ही है, उस छोटे छोटे खंड में डिस्ट्रिक्ट टाइप का विभाजित किया गया है, ठीक है। तो लिंसा नंदी को ब्रिटिश संस्कृति, मीडिया और, ठीक है, खेल के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के लिंसा नदी, इसको ध्यान में रखना है। और वीगन से मतलब जीत प्राप्त की है, ठीक है। एलिसा आंदा माद्रोजुआ, ठीक है, माद्राजुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है, बड़ा खतरनाक इंग्लिश है लेकिन इसको बोलते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एफएटीएफ कहते हैं। तो इसकी ये अध्यक्ष बन गई है, ठीक है। ये मैक्सिको की महिला है, ध्यान में, खूबसूरत भी है। और किसका स्थान लिए थे, सिंगापुर के टी राजा का स्थान लिए, ठीक है। एफएटीएफ के बारे में मैंने बताया था 1998 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ। तो क्या करती है, तो टेररिज्म फंडिंग को लेकर कोई देश मतलब पैसा वगैरह तो नहीं दे रहा, जैसे ईरान टाइप का देश हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया टाइप का देश हो गया, पाकिस्तान टाइप का देश हो गया, ये लोग क्या करें, टेररिज्म को फंड करते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल की फंडिंग करते हैं। तो वैसे देश पे ये नजर रखती है, उनको ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। म्यांमार को और नॉर्थ कोरिया को बहुत टाइम से ब्लैक लिस्ट करके रखा गया है, ठीक है। और जब ये किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट कर देती है, डेट मीन्स वहां पर ट्रेड काफी कम हो जाता है, कोई भी कंट्री वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, आई थिंक अभी हटा दिया गया, लेकिन बहुत समय से ग्रे लिस्ट में था। रिचल रिप्स की बात करेंगे तो ब्रिटेन की पहला वित्त मंत्री बन गई है, ठीक है। स्टारमर की सरकार में रिप्स को वित्त मंत्री बनाया गया है, जो कि पहली वोमेन है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी साहब ने इस्तीफा दे दिया। 2029 तक कार्यकाल था, 5 वर्ष पहले ही इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ध्यान में रखना, यूपीएससी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निकाय है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक मतलब इनको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। आर्टिकल भाग की बात करें, भाग 14 में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर संघ लोकसभा के आयोग के हटाने का प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, या फिर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपने पद से क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पढ़ाया जाए, ये हो गया आज का। एक नीचे थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको भी निपटा दूं क्या, नहीं रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। तो कल 50 पेज मैंने बुलाया था ना, 50 पेज तो मैंने खत्म कर ही दिया, 10 पेज बचा हुआ है। तो 1-2 दिन और लगेगा, आपका वॉल्यूम 9 जो है समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग वॉल्यूम 10 में